नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ पोस्टकार्ड की अगली कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो एक अच्छा खासा जाना पहचाना नाम है। लोग इन्हें अनुसूचित जाति का उपयोग करके इन्हें कभी प्रताड़ित भी करते थे। आज एक ऐसे शख्स है जो अपने जीवन को बढ़ाने के लेकर, आगे तरक्की पर जाने के लेकर, या जैसे विकास की ओर जाने को लेकर इन्होंने मिट्टी के मूर्ति बनाकर, जैसे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपने मिट्टी के, जैसे सरस्वती पूजा हुआ, दुर्गा जी की मूर्ति हो, यहाँ से बनाने की सफर शुरू कर आज प्रदेश अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। चाहेंगे तो चुटकी बजा में, यानी कहने का मतलब है कि मैं चुटकी बजाकर हजारों आदमी को बुलाने की काबिलियत इनके अंदर है। आज ऐसे शख्स मिला रहे हैं। पहले समय न गवाते हुए नथुनी चौधरी मूर्तिकार एक अपने आप में नाम है। चलिए उनसे मिलते हैं, नथुनी चौधरी मूर्तिकार जी से। जी नमस्कार नथुनी चौधरी जी। नमस्कार। क्या बात है, आज एकदम जैसे लगते हैं नमस्कार। नेता का पूरा गुण है क्या आपके पास? नेता मतलब अर्थात नेतृत्व करने वाले, जो समूह को नेतृत्व करते हैं उसे नेता कहते हैं। जी 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 जी। लेकिन ऐसा मीठा आप नमस्कार ऐसा लगता है कि ना देख कर नकल कर रहे हैं, जिसे राजनीति गायक का दिखा रहे हैं। किसी भी जिंदगी में अपने नकल के पीछे नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसा काम कर देना चाहिए कि दुनिया आपके नकल करे। मैं हम हरदम प्रयासरत यही करते हैं, अपने बंधु को ही बोलते हैं कि जो ऐसा काम करो कि एक पहचान बन जाए। जैसे नकल नहीं करते तो नकल तो आप करते ही हैं। भगवान की मूर्ति को मिट्टी से बना देते हैं। यह अंदर आपके अंदर नकल करने की कला है। नकल का मतलब ही दूसरा है। आप क्योंकि मान गए, जैसे आपने सरस्वती जी की मूर्ति बनानी है, दुर्गा जी की मूर्ति बनाना है, तो मिट्टी को नकल ही करना है ना, मूर्ति को देखकर प्रतिबिंब तैयार करना। वो एक अलग चीज़ है कि किसी प्रकार को रूप दे देना, वो अलग चीज़ है। नकल और जिंदगी का हमेशा ही ये रहा है कि एक दूसरे के ही देख कर लोग सीखते हैं। ये सच, कल भी सच था और आज भी सच है। नन मैट्रिक है, शिक्षा आपकी नन मैट्रिक है। पहले की स्थिति के बारे में, जो आप नथुनी चौधरी मूर्तिकार का नाम कैसे पड़ा, शुरुआती दौर में इनका जीवन, आपका जीवन कैसा रहा, हम पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले दर्शक बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, सलाम, दिल से मेरा धन्यवाद। आज हमारे भाई संजय जी बैठे हैं, इनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हमारे कमरा बंधु भी बैठे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जो आप लोगों ने मुझे बुलाकर आज मौका देने के काम किए, पुनः आपको धन्यवाद। हमने बहुत छोटा ही थे, लगभग 8 साल के ही पिताजी थे। उस दिन मेरे पिताजी छोड़ के चले गए, और मैं उस दिन से संघर्ष जाना सीखा है कि ज़िंदगी में अगर कोई हो या ना हो, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प आगे हो तो बढ़ने के लिए कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। इस चलते मैं अपने बचपन से संघर्ष करना सीखा और दर आगे बढ़ते चले गए। और बुजगिल होते हैं वो रोना काम करते हैं, जो मर्द होते हैं जिसके अंदर जज्बा है दुनिया को। मूर्ति बनाने की कला आपके अंदर कैसे? देखिए, दरअसल ऐसा है कि जो आपके पिताजी या रिश्तेदार जो व्यवसाय करते हैं या जो कलाकृति करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो आसानी से कर लें। तो हमारे एक मेहमान थे, आज भी है, जिनका नाम जोगी चौधरी जी है, वो मूर्ति बनाते थे। तो मेरे मेहमान होने के नाते मैं उनके यहाँ रहता, माने वो मेरे रिश्तेदार थे, तो आने जाने के क्रम में मैंने उनसे मूर्ति सीखने का काम किया, इसलिए कर मैं मूर्ति बनाने लगे। ये मूर्ति बनाने में क्या क्या कठिनाई होती थी आपको? देखिए, जिंदगी लाभ मिलता था? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि किसी भी चीज़ करने के जुनून होना चाहिए, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान चाहे वो कर सकता है। तो हमें भी लगा कि ये कला है, एक बहुत सुंदर चीज़ है, इसे निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। हमें अच्छा लगा और हम करने का भरसक। अच्छा, पारसी समाज से आते हैं, उसमें पारसी समाज के जो एक मूल पेशा होता है, नीरा निकालना, तारी निकालना,
क्या उसका आप काम करते थे? बिल्कुल करते थे। क्या काम करते? करने में कोई बुराई नहीं है, जो भी काम करिए जी। और उसको गर्व से कहिए, जो भी जाति उसे गर्व से बोलिए, क्योंकि जब इस देश है तो विभिन्न जाति है, तो शर्म काहे के लिए, जो काम है तो सब काम करते हैं अपने तो तारीख के फक्र। लिए आप पेड़ पर, खजूर के पेड़ पर चढ़ते थे? खजूर ही नहीं, तार। हम लोग ऐसे फौलादी तरह काम करते थे, 60 से 70 फीट तक जी। मन तार पर चढ़ते थे और उसको उतारने का काम ऊपर करते। से देखने में नीचे डर नहीं लगता? क्यों डर लगेगा, जो अपने इच्छा को ही इतनी मजबूत कर चुका है, जिनके पिताजी 8 बरस के उम्र में छोड़ के चले जाएंगे, वो डर किस बात का और किस से? मौत तो सबको एक दिन आनी है, लेकिन मौत से पहले एक ऐसी लकीर को खींच दिया। तारी बेचते थे जब हमारा यहाँ 2016 से पहले, तारी लोगों के अंदर रोड के किनारे बैठ कर पीता था, छेप कराता था बाजार में, 2 रुपये बोतल, 3 रुपये बोतल, हमको याद है। क्या उस समय की घटना कुछ बताएगा? देखिए, वो समय हम बहुत बच्चे थे, जब हम जिस समय लगभग आपको 15 साल पहले ले चलेंगे, तो हम करते थे तो हम लोग उतार कर और पैकार को दे देते थे, जिससे कि एक दूध वाले दूसरे दूध वाले के ठीक उसी तरह हम दे दिया करते थे। कितना लीटर निकालते थे लगभग? हम जब देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप गरीब परिवार से आते हैं या मिडिल परिवार से आते हैं, तो आपको ज़िंदगी को बेहतर करना है तो आपको संघर्ष करना, ज़्यादा संघर्ष करना होगा, तब आप अपने मुकाम को पा सकते हैं। नहीं तो ज़िंदगी को रोना देने से साथियों कुछ होने वाला नहीं है। मैं बहुत अधिक मतलब अपने हार्ड वर्क को करते थे, क्योंकि मेरे पास जब कुछ ना था तो एक हार्ड वर्क ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ताकत था। अब लगता है कि जब तारी छेपते कभी न कभी तो पीते होंगे आप? देखिए, हमने आपको एक चीज़ बता देते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कितने आए और चले गए, लेकिन अपनी पहचान को मतलब बनाना चाहते हैं, एक लकीर खींचना चाहते हैं, तो इस भीड़ से निश्चित रूप से आपको अलग काम करना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान और एक अच्छे काम कर पाएंगे। आप अंबेडकर विचार मंच का गठन किए थे, शुरू में जिला संयोजक बने थे, याद है? लगता है कि 2012 समथिंग। हाँ, वही, हाँ, 12-13 के आसपास। तो आप जैसे आपका जो संगठन था, अभी भी है कि नथुनी चौधरी मूर्तिकार अगर 1000 लोगों को बुलाना चाहेंगे तो देर नहीं लगेगी, तुरंत में आ जाएंगे। जैसे नहीं, एक जाता है बटोही जाता है, कहता आ जाओ करता है उस तरीके से अगर आप बुलाना चाहेंगे तो एक तुरंत में, समय नहीं, 1000-2000 आदमी को इकट्ठा करना मामूली बात नहीं है। संजय भाई, देखिए, हमने ज़िंदगी में सीखा है, अगर आपको वास्तव में लीडर होना है, लीडर बनना है, तो उसको दुख दर्द और प्रेम को समझिएगा। तो गरीब भी ईमानदार होता, बेईमान नहीं है, उससे ज़्यादा ही आपको सर आँखों पर रखेंगे। ये मेरा मानना नहीं, मैं 100% गारंटी, वो गरीब बेईमान नहीं होता है। अच्छा, जितना करेंगे उससे आपको ज़्यादा लौटाएंगे। 2016 में जब मद्य निषेध लागू हुआ, शिवहर जिले में तारी का बंद हुआ, दारू शराब बंद हो गया, तो आप लोग को जीविका पर भी असर पड़ा? देखिए संजय भाई, मैं साफ क्लियर कट कर दूं आपको, मेरी लड़ाई है सरकार की गलत नीति से, तारी छेबने और बेचने की नहीं है। सरकार ने बोली कि हम शराबबंदी करेंगे, और वो जितने कैबिनेट में जो पास कराएगा सबको अंधेरे में रखकर पास कराया कि तारी भी शराब के अंतर्गत आता है, और उसी नाम पर पहले दारू बंद किया गया, फिर अगले दिन आता है कि तारी भी बंद कर दिया गया। तो सबको मतलब विश्वास में लेकर मुख्यमंत्री जी ने किए। मैं इसलिए कर लड़ाई को लड़ रहा हूँ कि ये गलत कानून बना हुआ है। इसके लिए तो कितना आंदोलन हुआ। हाँ, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये साधारण चीज़ नहीं है, ये एक जाति को, व्यवसाय करने वालों को क्रिमिनल बना दिया गया है। अर्थात जहाँ से पाए उसको पकड़ लेना, जेल भेज देना। सरकार ने क्या बोला? हम भी सरकार के नीति से खुश थे, हमने भी सोचा कि नया सवेरा आएगा, जो तारी व्यवसाय से जुड़े अनेकों जाति उनके भी खुशी आएंगे, उनके भी बच्चे पढ़ लिख के, हाँ, तो लगा कि एक नया चीज़ है। लेकिन उनको, सरकार को चाहिए था ये पहले लोगों को प्रतिष्ठित कर देना, उनको अनुभव कर देना, कार्य रूप में ला देना, तब जाके कानून को लागू करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा न कर
सिर्फ जो है कानून बनाकर थोप दिया गया। और पासी समाज को ही नहीं, लगभग हमसे पूछेंगे तब 20-25 जातियाँ हैं जो मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में। सबों को इन्होंने ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया। वो एक तो पढ़े लिखे लोग नहीं है और वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनको समय भी नहीं मिल पाता जो नियम कानून जान सके। अब दिक्कत इस बात का है कि 5 से 10-10 बरस की सज़ा तारी में सुनाया जा रहा है। तो बताइए कि उस गरीब को क्या दोष जो आपने क्रिमिनल बना दिए और 1 लाख रुपया जुर्माना भी ना देने पर के बाद 6 महीना उसको जेल में रहना होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूँ कि आप खुशहाल भारत बनाना चाह रहे हैं क्या? खुशहाल राज में बिल्कुल नहीं। आपने तो गरीबों की आवाज़, अपने पासी समाज की आवाज़ उठाने के लिए आमरण अनशन तक 7 दिन तक शिवहर जिला कोरोना काल में जिला में बैठे थे, आप गए। बिल्कुल। देखिए, जहाँ अत्याचार हो वहाँ निश्चित रूप से मेरा आवाज़ बुलंद था और मेरा हमेशा आवाज़ बुलंद रहेगा। चाहे इसके लेकर जो चीज़ करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। संघर्षरत रहे, आंदोलन भी करते रहे हैं समाज के प्रति। समाज क्या, आपको क्या समझता है समाज? देखिए, मैं समाज की बात कहेंगे तो आज हम एक वीडियो बनाकर डालने वाले थे। मुझे समाज ने जितना मान स्वाभिमान दिया, मैं उसका आजीवन शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच भी नहीं पाया था कि एक गरीब आदमी मुझे इतना प्यार देगा और ज़मीन से सर आँखों पर रखने का। आप न्यू अखिल भारतीय पासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अब बिहार के कोने कोने में जाकर आपने जो क्या बोलते हैं पासी समाज के उत्थान के लिए बात कही है, 2-4 शब्द बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, एक बहुत सारी चीज़ है जो अभी वो प्लान के बारे में हम नहीं बता सकते, अभी कमिंग सून में वो सा रखा जा रहा है। खास कर शिक्षा के बगैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग हैं जहाँ पर बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इलाज में दिक्कत होने के पश्चात मदद किया जाता है। शादी ब्याह में अनेकों प्रकार जो एक मानव जीवन का प्रत्येक आदमी का मूल बनता है, कर्तव्य वो हम करते रहते हैं और आगे भी करने का पड़ेगा। एक बात बताना चाहेंगे कि नथुनी चौधरी मूर्तिकार अपने आप में नाम मशहूर है पूरे जिले में, आसपास के जिले में, क्या कहे प्रदेश में आपके समाज के लोग प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। संघर्ष करने का फायदा हुआ आपको? देखिए, ज़िंदगी का मूल सारा जब फायदा और घाटा के आप जब काम देकर करेंगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो आपका काम है, करते जाइए। अब फायदा हो या घाटा होगा, आप अच्छा करेंगे तो निश्चित उससे फायदा आएगा और खराब चीज़ करेंगे तो बिल्कुल फायदा आपको नहीं है। कितना बार आंदोलन किए पटना में आपके नेतृत्व में? कितना बार बैठक हुई पटना में? अनेकों बार हुआ। हमने अपने नेतृत्व में रोड पर 5 दफा उतरने का काम किए। मुझे खुशी है, मैं जिस ज़िले से आता हूं, मैं इस ज़िले वासियों को मैं दिल से भी सादर प्रणाम करता हूं कि मेरे नाम से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी डरते हैं। जब भी उनका प्रोग्राम होता है, आगे से उनको प्रशासन मेरे द्वारा आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मेरा मैं उनको बताता हूं कि इन्होंने अत्याचार लाया है, वो वापस करें। इसमें नन मैट्रिक के बावजूद भी आप प्रदेश अध्यक्ष और शालीनता के बोली सभी विषयों की जानकारी आपका देखते हैं। जब भी कभी आपने वीडियो वायरल करते हैं या समाज को संदेश देते हैं, और जहां नथुनी चौधरी मूर्तिकार अंगद की तरफ पैर जमा दिया तो जमा दिया, क्या कारण? देखिए, 2 तरह की क्लास है। एक तो आप स्कूल से लेंगे और दूसरा आप समाज से लेंगे। तो समाज एक बहुत बड़का शक्ति है। समाज से तो आपको ज़िंदगी भर सीखने का ही मौका मिलेगा। तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनसे मैं सीखता हूं और लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। नथुनी चौधरी मूर्तिकार आज अपने नगर परिषद शिवहर से उठकर प्रदेश चले गए। अंदर के जो छोटा जो है अपना आपका जितने भी शुभचिंतक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो भी लोग मेरे साथ है वो निश्चित रूप से दिल से है। मैं उनको दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। समाज सेवा में भी रहते हैं, कभी गरीब बच्चों को पेंसिल किताब दे देना, पर्व में कुछ वस्त्र दान दे देना वगैरह। देखिए, वो मेरी क्या औकात है, मैं सिर्फ प्रेम बांटता हूँ, एक दूसरे के स्नेह और प्यार, और मुझे आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझ में क्या है, एक मानव जीवन का कर्तव्य बनता है कि आप किसी को हमेशा सहयोग करें और खुशी देने का काम करें। दल से अभी मौजूदा में किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है या खुद को अपने आप को? देखिए,
अभी तक तो किसी राजनीतिक दल से कुछ किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन जो मुझे आज दिख रहा है, मैं तमाम लोगों से अनुरोध करना चाह रहे हैं, जितना पार्टी को वफादार बन रहे हैं, शायद अपने समाज और देश को हो जाते ना, तो शायद मेरा एक अच्छा बिहार हो जाता। विधानसभा चुनाव 2020 में लड़े हुए, आपने बहुत अच्छा जनसंपर्क किया, लोगों के परिचय कम होता तो है ही नहीं, अच्छा सा जनसंपर्क किया। क्या इस बार 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या आपकी रणनीति है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, चुनाव लड़ने के मूड में हमारे बहुत सारे साथी हमसे बोले कि चुनाव लड़िए, बहुत हो गया। हम चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन अचानक कुछ लोग बोले कि एक बार लड़ कर देखिए। तो चुनाव लड़ने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ, शायद ज़िंदगी के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। अब मैं जब क्षेत्र में घूमता था तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ पूछता था कि आपके बस्ती में कौन कौन कैंडिडेट आए थे। ये बहुत दुखद विषय है, ये हम सबको मतलब चिंतन करने का ज़रूरत है। मैं जो बताने जा रहा हूँ साधारण बातें नहीं बताने जा रहा हूँ। आज़ादी के इतने दिनों के बाद आज भी गरीब बस्ती में जो अच्छे पार्टी के कैंडिडेट है वो नहीं जाते, हो चिंता के विषय। हमने जाते थे गरीब बस्तियों में तो पूछते थे कि क्या आपके पास जदयू वाले आए, तो बोलते थे कि नहीं। तो कहाँ आए थे, तो फल्ला जी के दरवाज़ा पर अलग या वही से बोलकर चले गए। तो समझिए कि जब वोट लेने की जब स्थिति में किसी गरीब के बस्ती पर जो बड़ी पार्टी जदयू आरजेडी बीजेपी वाली नहीं जाते हैं, तो क्या उस व्यक्तिगत उस समाज का कभी भला हो सकता है? क्या 2025 विधानसभा चुनाव में अपने आप को आप फिट पाते हैं चुनाव लड़ने के? देखिए, अभी तो हम इस पर मंथन कर रहे हैं और समय आने के बाद होगा तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे और लोगों को आशीर्वाद प्राप्त। समाज के संदेश देना क्या चाहेंगे? देखिए, मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है, डर गया से मर गया। ज़िंदगी में पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। हम लोग अभी एक मूवमेंट चला रहे हैं, हम लोग बीच में संवैधानिक तरीके से बहुत सारे चीज़ कर रहे थे, लेकिन अब जो है उससे अलग हटकर भगत सिंह जैसे राजगुरु सुखदेव, इस तरह हम लोग को भी अब करने की ज़रूरत है। मैं इस माध्यम से संदेश देना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग अब जितने भी सरकार के मंत्री विधायक हैं, उनको जहाँ भी जाएंगे हम लोग बंधक बनाएंगे और उनसे पूछेंगे कि तुम्हें इसीलिए कर नहीं जिताए थे। अब हम लोग लास्ट स्टेज में है ना, किन होगा तो आप मीडिया से जुड़े हैं, मुजफ्फरपुर से कोई मीडिया वाले से पूछ लीजिएगा, पासी नाम से वो डरते हैं। जैसे पता चल गया कि पासी आने वाले कितने जगह, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आने बेगूसराय, आने वो प्रोग्राम को चेंज करना पड़ा है 5 मिनट के अंदर में। ये डर है उनको, तो डर ये कायम रहेगा और ज़रूरत पड़े तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग जो करने के लिए होगा संवैधानिक तरीके से हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आज आप देख रहे थे, सुन रहे थे पॉडकास्ट में हमारे शिवहर जिले के एक मूर्तिकार से होते हुए, जो मूर्ति बनाकर भगवान की जो कला का मूर्ति बनाते थे, उनसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाले, कई आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले पासी समाज के नेता नथुनी चौधरी मूर्तिकार से सामने हो रहे थे। हम लोग विचार व्यक्त सुन रहे थे। फिर अगली पोस्टकार्ड में फिर किसी जनप्रतिनिधि, किसी सामाजिक कार्यकर्ता से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शक बंधु के पुनः मेरा सादर नमस्कार।